हमें करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे विलोम शब्द का। ठीक है, और मैं जो जो वर्ड के बारे में जानता हूं उसके बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, देखना विलोम शब्द करेंगे। ठीक है, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, और हर एक शब्द का उल्टा शब्द होता है। ठीक है, एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल रहता है हिंदी में। ठीक है, अब इसमें देखो विलोम शब्द नहीं लिखा है, क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से एक वर्ड दिया है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। विरुद्धार्थी मतलब भी उल्टा ही होता है, मतलब उसके विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब भी उल्टा ही होता है। ठीक है, तो अवनी का उल्टा पूछ रहा है, अमन है, चक्षु है, अग्नि है, अंबर है, ऐसा पूछ रहा है। तो कौन सा इसका उल्टा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, सी नहीं, ऑप्शन इसका क्या है, डी। क्यों, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पृथ्वी और अवनी सेम है, मतलब पर्यायवाची है, एक ही वर्ड। ठीक है, तो अवनी का उल्टा होता है अंबर, यानी पृथ्वी का उल्टा अंबर। ठीक है, इसका उल्टा हो गया ये, अवनी और अंबर एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अवनी का पर्यायवाची कौन है, पृथ्वी। ठीक है, अवनी और पृथ्वी एक ही है। ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है, आप कर लोगे ये तो। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है। प्रकाश का विलोम दिया हुआ है यहाँ पे, अंधेरा, अंधियारा, तम, अंधकार। तो अंधेरा क्यों नहीं होगा, प्रकाश मतलब उजाला होता है, अंधेरा और अंधकार दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रकाश का उल्टा अंधेरा नहीं हो सकता। ठीक है, अंधेरा होता है दिन का उल्टा, दिन का रात होता है। अंधेरा शाम, तो शाम अंधेरा, शाम के बाद अंधेरा होता है। अंधेरा का उल्टा होता है उजाला, हाँ, उजाला का उल्टा क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, तो प्रकाश का उल्टा कौन सा हो जाएगा, अंधकार। तम का उल्टा, प्रकाश तो अभी अंधकार बोला, तो फिर तम का उल्टा प्रकाश कैसे होगा। तम का उल्टा इसका अंधेरा का उजाला। ठीक है, तम का होता है आलोक। ठीक है, और प्रकाश का तो अंधकार है। ठीक है, अंधियारा कोई वर्ड नहीं होता, अंधियारा गलत लिखा है। ठीक है, ये तीन, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, एक वर्ड है साहचर्य, का विलोम पूछ रहा है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। साहचर्य, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। ऐसा एग्जाम में भी आपको नया देखने को मिलेगा जो आप पहले कभी नहीं देखे होगी। तो आपके अंदाजा से एक बार आप ट्राई करो कौन सा हो सकता है। ऑप्शन बी, तो असहयोग का उल्टा होता है सहयोग। ठीक है, इसका असहयोग सहयोग का उल्टा होता है। सहयोग मतलब मदद करना, असहयोग मतलब मदद नहीं करना। ठीक है, और एक मैंने बता दिया, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, ऐसा होता है। ठीक है, और अब दो ठो में बताओ कौन होगा, कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विनियोग नहीं होगा, अलगाव। साहचर्य का उल्टा होता है अलगाव, अलगाव मतलब अलग करना। ठीक
ठीक है। साहचर्य मतलब मिलाना, अलगाव मतलब अलग करना, ठीक है। और साहचर्य मतलब मिलाना, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है, ठीक है। विनियोग का नहीं होगा, ये कोई वर्ड दिया है बस, ठीक है। इसमें तो बहुत ही शुद्ध शुद्ध वर्ड दे दिया है, ये तो अ लगा के बन जाएगा। स्पर्श्य का विलोम शब्द क्या है? अब अ लगा के तो सब लिखा है, ये तो होगा नहीं, वही लिख दिया है बस, गलत लिखा है, ठीक है। बी में, डी में और सी में, तीनों में अ तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि अस्पर्श्य होगा। तो इसमें कौन सा वाला सही सही लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही वर्ड होना चाहिए, बस आगे में क्या लग जाएगा, हाँ, ये गलत लिखा है, वो भी गलत लिखा है, ठीक है, डी। स्पर्श्य मतलब साफ दिखना, साफ दिखने को कहते हैं स्पर्श्य, एकदम क्लियर दिखेगा, उसे कहते हैं स्पर्श्य। साधु आपने देखा होगा, उसका विलोम साधु का विलोम साध्वी कौन सा है? ऐसा ही लगेगा, लेकिन है नहीं, ठीक है। साधुनी, साध्वी और सन्यासिनी, तीनों लड़की साधु, मतलब जो लड़की होता है उसके लिए होता है, ठीक है। साधु का उल्टा असाधु होता है, साधु का उल्टा असाधु, जो साधु नहीं है, और जो साधु है वो तो साधु है, ठीक है। अब ऐसा समझ के बोले लड़का का उल्टा लड़की होता है, ऐसा समझ के बोल गया, ऐसा नहीं। साधु का उल्टा असाधु, ये तीनों एक ही वर्ड है, जो लड़की साधु होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और ये सहोदर, सहोदर का उल्टा कौन सा लग रहा है? अन्योदर। अच्छा, सहोदर का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ। सहोदर किसको कहते हैं? साथ में रहने वाले को, वो तो सहेली होगी, नहीं, सहायता करने वाला सहोदर होता है, सम्मान करने वाला सहोदर होता है। हाँ, कोई भी सही नहीं बोल रहा है। देखो, सहोदर का मतलब होता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सिबलिंग्स, मतलब आपका भाई बहन तो आपका अपना भाई बहन हुआ, कजन ब्रदर सिस्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं सहोदर। जैसे आपका मामा का लड़का या लड़की, चाचा का लड़का या लड़की, मौसी का लड़का या लड़की, उन लोग जब एक साथ मिलेंगे तो उन लोग क्या सिबलिंग्स होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सहोदर। तो सहोदर मतलब एक फैमिली वाला, तो अन्योदर यानी दूसरा, दूसरा कोई, ठीक है। तो सही बोला था, यही होगा, ठीक है। अन्योदर तो मतलब जानना पड़ेगा, तब तो इसका उल्टा ये होगा, ठीक है। और एक वर्ड दिया है अधर, इसका उल्टा अ लगा दिया है धर, ठीक है। धर का उल्टा अधर होता है, ठीक है। और बाकी का उल्टा नहीं होता। कुधर तो गलती लिखा है, ओ ये एक ही वर्ड है, मैं गलती लिखा है ये, परोधर भी नहीं होता, कुधर भी नहीं होता, अधर होता है एक सही वर्ड, धर का उल्टा होता है अधर, ठीक है। और सहोदर का उल्टा अन्योदर, अन्योदर अन्य, दूसरा व्यक्ति। इसमें भी पूछ रहा है किसका? संतोष महाधन है, बिल्कुल सही लिखा है, संतोष महाधन है। में रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, अब रेखांकित ही नहीं किया है कि कौन सा है, तो इसमें पूछ रहा है संतोष का ही, रेखांकित बोला ना,
छूट गया, यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, तो संतोष का क्या होगा? असंतोष, ये वाला। ठीक है, अस्वीकार का स्वीकार, अ लगा दिया है बस। स्वीकार एक्सेप्ट करना, अस्वीकार एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो आया था अभी ना। सहयोग का उल्टा असहयोग, आसार का उल्टा सार। ठीक है, सार का उल्टा असार। ठीक है, और संतोष का असंतोष। इसमें देखो क्या है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। इसमें भी रेखांकित नहीं है, रुको देखने दो। इसी का पूछ रहा है। ठीक है, लौकिक का ही, हाँ लौकिक का ही पूछ रहा है। कौन सा है? लौकिक का है, कौन सा है? अलौकिक, अ लगाकर बन जाता है। कुटिल का आ लगा के बना दिया। कुटिल कहने का मतलब, कभी कभी जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो उसमें ऐसा सवाल होता है ना जो बहुत लंबा, फंस जाते हो पूरा, वो सवाल क्या है? कुटिल। कुटिल सवाल है वो। सवाल क्या है? कुटिल। तो इसका उल्टा क्या होगा? सरल। कुटिल मतलब कठिन नहीं, उलझा हुआ, उलझा हुआ, उलझे हुए को बोलते हैं कुटिल। काफी कुटिल सवाल है। ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा सरल। ठीक है, सांसारिक यानी संसार का, उसका उल्टा संसार में हो इसीलिए सांसारिक, और संसार से दूर चले जाओगे तो पारलौकिक। परलोक में नहीं सुधर जाओगे, अभी संसार में इसलिए सांसारिक, मर जाओगे तो परलोक, परलोक में चले जाओगे, इसलिए पारलौकिक। ठीक है, वो गलत लिखा है, ऐसा वर्ड नहीं होता। ठीक है, देखो कितना अच्छा लाइन लिखा है यहाँ। उन्नति परिश्रम से ही होती है, बिल्कुल सही लिखा है। उन्नति परिश्रम करने से ही होती है, जो सोया हुआ रहेगा उसका तो होगा नहीं। का कारण तो आलस्य है, हाँ आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? एक वहाँ हम लोग को लगाना है, वो डैश डैश जो है ना, वहाँ पे कुछ हमें भरना पड़ेगा। तो वो कौन सा वर्ड भरेंगे जो कि करेक्ट हो जाएगा? जो किसका उल्टा होगा? इसका उल्टा होगा। वहाँ पे एक वर्ड को भरना है। ऑप्शन नंबर ए कि बी? ऑप्शन नंबर होगा बी। क्यों ए, क्यों नहीं? उन्नति का उल्टा पतन नहीं होता। ठीक है, उन्नति परिश्रम से ही होती है, अवनति का कारण तो आलस्य है। अवनति मतलब जिसका उन्नति नहीं होगा। ठीक है, हानि का तो मालूम है, पढ़ते भी हो। हानि का उल्टा लाभ, पराभव, पराभव। हाँ, पतन मतलब हो गया पतन होना, नाश होना। पतन का उल्टा पतन का उल्टा, ये लड़ाई से संबंधित है तो पतन, पतन होना ना। उन्नति का उन्नति सही है, पतन का, पतन का याद नहीं आ रहा है। हाँ क्या? अंत नहीं, अंत तो शुरू, उत्थान,
उत्थान का पतन। हाँ सही बोल रहे हैं। उत्थान, उत्थान का पतन होता है। यानी कोई उत्थान करोगे तो उत्थान, और डूब गया तो पतन। ठीक है, तो उन्नति का उन्नति होता है, पतन नहीं होता। ठीक है, चलो। मित व्यय, व्यय मतलब तो पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आया था ना। व्यय मतलब होता है खर्च करना। तो मित व्यय का उल्टा पूछ रहा है कि कौन सा होगा। मित व्यय, मित व्यय का कौन सा है? मित व्यय का मतलब मित व्यय का अपव्यय, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इसका मतलब व्यय का मतलब तो खर्च, मित व्यय अपव्यय। ठीक है, बहुव्यय मतलब ज्यादा। ओ ये तो दिया हुआ ही है यहीं पे, ये तो इसका उल्टा है। अल्प व्यय मतलब कम खर्च, बहुव्यय मतलब ज्यादा खर्च। ठीक है, कृपण का, कृपण मतलब होता है दानी। कृपण ना, इसका दानी या उदार भी हो सकता है। ठीक है, हाँ यही है। मित व्यय अपव्यय थोड़ा अलग लग रहा है, उसका उत्तर अल्प व्यय और बहुव्यय दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, ये वाला देखना। रेखांकित नहीं दिया हुआ है, तो जो पहले वही होगा शायद। रेखांकित सब तो बोला लेकिन दिया नहीं है। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। इसमें पूछा है हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का उल्टा। इसमें पूछ रहे भावी का, भविष्य का तो वर्तमान, वर्तमान नहीं, भविष्य का होता है भूत, पूर्व का होता है पश्चिम, अब उन दोनों में एक होगा। भावी का, भावी का अतीत। ठीक है, भावी का कौन सा उल्टा हो जाएगा? अतीत। ठीक है, और वर्तमान मतलब आज, तो इसका होगा कल, तो आज का कल हुआ। वर्तमान का, वर्तमान का कोई नहीं होता, आज का कल होता है, और भविष्य का तो भूत होता है। ठीक है, तो वर्तमान का कल, कल के लिए कोई शुद्ध वर्ड? ये वाला में देखो, बहिरंग का विलोम बताना है आपको। सर्वांग, अतरंग, चतुरंग, अभियज्ञ। बहिरंग का, बहिरंग का कौन सा लग रहा है? सर्वांग, अतरंग, चतुरंग, अभियज्ञ, कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी सही है, अतरंग ही होगा इसका। बहिरंग का होता है अतरंग, इसका उल्टा। प्रचुर, प्रचुर मात्रा में बोलते हैं ना। कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में देना, तो प्रचुर मतलब अवेलेबल, जितना भी देना प्रचुर,
तो उसका उल्टा अल्प, कम देना। ठीक है, अल्प मतलब कम, प्रचुर मतलब जितना है जितना भी दे सकते हैं, प्रचुर। ठीक है, अल्प मतलब कम। ठीक है, ये मात्रा में यूज होता है कोई भी चीज का। प्राचीन का ये तो नहीं निकालने की जरूरत है, प्राचीन का नवीन। ठीक है, प्रभावी का इधर से ही करते हैं, प्रभावी, प्रभावी का क्या होगा, अप्रभावी, अ लगा के बन जाएगा। ठीक है, और न्यून का, न्यून, न्यून, अधिक का तो कम होता है, नहीं, अधिक कम। न्यून का नवीन, नवनीत, नगर। न्यून का भी जवाब है इसमें नवीन, नवीन उसका उल्टा है। ठीक है, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का उल्टा अल्पायु। ठीक है, गुण का अवगुण, जिसमें गुण नहीं होता उसको अवगुण, और जो गुण होता है वो तो गुण। ठीक है, कथित का अकथित, यानी जो कह दिया वो कथित और जो नहीं कहा वो अकथित। ठीक है, नीचे 20 नंबर में कौन सा गलत है पूछ रहा है, कौन सा गलत है वो बताना है। देखो तो कौन सा गलत लग रहा है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी गलती है। ठीक है, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट, जड़ का चेतन, अनुग्रह का आग्रह। इसमें थोड़ा गलती है, त्रुटिपूर्ण नहीं है होना चाहिए था, त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों त्रुटिपूर्ण है। अनंत का शांत नहीं होगा, आकृष्ट का वो नहीं होगा, जड़ का चेतन नहीं, ये सही है। अनुग्रह का आग्रह गलती लिखा है वहां, त्रुटिपूर्ण नहीं है होना चाहिए। ठीक है, नीचे उपार्जित का, उपार्जित, हाँ अनुपार्जित, अ लगा के बन जाएगा। ठीक है, अनुपार्जित। उन्नति का तो अभी आया था, अवनति। यश, यश का दुर्भाग्य, भाग्य का होता है दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य होता है किसका उल्टा, भाग्य का, भाग्य। अपमान, सम्मान। ठीक है, यश का अपयश, हानि का तो मालूम ही है, लाभ। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये प्रोनाउंस करना भी, ऊर्ध्व ऐसा लिखा है। ऊर्ध्व का उल्टा कौन सा है, अंत, अंत है क्या, अंत तो खत्म, यानी इसका उल्टा है अध। ठीक है, उदात्त का विलोम शब्द कौन सा है, अनुदात, अ लगा के बन जाएगा। ठीक है, अ लगाएंगे तो अनुदात ये बन जाएगा। उदार का, इसमें भी अ लगा के, बिल्कुल सही। उदार का कौन सा है, अनुदार। निर्भय का भय, भय मतलब डर, निर्भय मतलब निडर। ठीक है, कठोर, कोमल का कठोर। ठीक है, अपव्यय का अभी पढ़ के आए थे, अभी पढ़ के आए थे। मित व्यय नहीं पढ़ के आए थे। उपमेय, आ लगा के बन जाएगा ये तो। उपत्यका, उपत्यका का अधिकत्यका। ठीक है, ये वाला।
उक्त, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपरयुक्त, कौन सा है? अनुक्त। ये तो सब अलग के बन जा रहा है। तो उदय का अस्त, उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। उपकार का अनुपकार, अतः सब अ वाला है। ये तो सब अ लग के बन जाएगा। ये कोई अलग होता। सफलता का उन्नति, अनुज, अनुज का अग्रज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है। पूर्वाहन मतलब, पूर्वाहन मतलब, पूर्वाहन का मतलब, हाँ उसका उल्टा अपराहन है। पूर्वाहन का मतलब, पूर्वाहन का मतलब सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह। ठीक है। और अपराहन मतलब शाम। ठीक है। आवरण, अनावरण, आचार, विचार। अचार का, अब ये खाने वाला अचार नहीं है। ठीक है। आचार का उल्टा विचार नहीं, आचार विचार तो एक साथ बोलते हैं। ठीक है। आचार का उल्टा होता है अनाचार। ठीक है। आहूत का हूत, अनाहुत, हूत का होता है अनाहुत। ठीक है। अधिकृत, अनाधिकृत। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ। सेम सेम दे दिया है। तो देखो 43 44 सेम दिया है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनभिज्ञ, भिज्ञ। आवेशित, आवेशित का होगा अनावेशित। सब अ लगा के बना हुआ है। अवनी अभी बताया था, वही आता है, रिपीट होता है। अवनी का अंबर। एकल, एकल मतलब अकेला, तो इसका बहुल, ज्यादा। ठीक है। अनिवार्य का उल्टा, अनिवार्य का उल्टा, अनिवार्य मतलब आपको करना ही है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल। ठीक है। तो अनिवार्य का उल्टा वैकल्पिक होता है। ठीक है। और ऐच्छिक भी होता है, क्योंकि अपने इच्छा से लगाते हैं। ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में वैकल्पिक होता है, मतलब ऑप्शनल, 4 ऑप्शन होता है, उसमें चुन सकते हैं। पहला वैकल्पिक भी इसका सही है। ऐच्छिक मतलब अपने मन से तो करते हैं, तो ऐच्छिक भी है, इसीलिए बी और सी दोनों होगा। ठीक है। अत्यधिक मतलब ज्यादा, इसका उल्टा अत्यधिक, तो एक अत्यधिक दिया, गलत। अनाधीन तो आधीन का उल्टा होता है। अनाधिगत तो गत का उल्टा होता है। एक ही बच गया। अत्यधिक का उल्टा अत्यल्प। ठीक है। रित का उल्टा रित, रित का आनरित, आ लगा देना है। ठीक है। उत्कर्ष का उत्कर्ष, अपकर्ष, नित्कर्ष, निष्कर्ष, अधोकर्ष। कौन सा होगा उत्कर्ष का? अपकर्ष। ठीक है। अपकर्ष। विशुद्ध का, आहत का हत, आहत का अनाहत, आहत का कौन सा होगा? अनाहत। ठीक है। ऐसे करके इसमें विलोम शब्द रिपीट रिपीट भी है। आप एक बार इसको घर में प्रैक्टिस करना। ठीक, कितना है देखो तो 120 है, बस देख के प्रैक्टिस करना है, नीचे आंसर कीजिए। ठीक है। ये बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। इसमें विलोम शब्द सब आसानी है। हाँ, ये बुक नहीं है, ऐसे यहाँ यहाँ है, ऐप है ना, ऐप, हाँ उसमें है। तो ठीक है, ये बुक से प्रैक्टिस कर लेना।